टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे यूपीपीसीएस और आरओ के लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 11 फरवरी को आपकी परीक्षा है आरओ की और 17 मार्च को यूपीपीसीएस। कुछ प्रश्न ऐसे भी एग्ज़ाम में आते हैं जो आपको सरल लगते हैं, लेकिन उसका उत्तर अगर गलत हो जाए तो ऐसे अगर 2-4 गलतियाँ हो जाएँ पेपर में तो आप मेरिट से या यूँ कहिए कि प्री से ही वंचित हो जाते हैं। प्री परीक्षा ही आपका क्लियर नहीं होता है। तो जो सरल प्रश्न हैं उनको गलत नहीं करना है। कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर मैं प्रतिदिन आता रहूँगा। आज के प्रश्न में कुल मिला के मात्र 20 प्रश्न हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी का वर्तमान में लेवल क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने है कि 17 से 19 अप्रैल, पहले यूपी स्पेशल कुछ प्रश्न हैं, इसके बाद कुछ प्रश्न आज अर्थव्यवस्था पर हैं, तो कुल मिला के 20 प्रश्न हैं। चलिए देखिए, 17 से 19 अप्रैल 2023 तक प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2023 में G20 की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता भारत ने की है। तो 17 से 19 अप्रैल 2023 तक जो प्रमुख कृषि वैज्ञानिक थे उनकी एक बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी, यही प्रश्न है। इसका दोस्तों उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि वाराणसी। अगर आपने गेस कर लिया था तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा कि इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है। थीम रही थी स्वस्थ लोगों और ग्रह के लिए सतत कृषि और खाद्य प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान प्रारंभ किया गया। इसका नाम क्या है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान स्टार्ट किया गया था और इसका नाम दस्तक रखा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अप्रैल 2023 को बनारस के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला। तो बनारस के कुल 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। ये जो दोस्तों 4 उत्पाद हैं उनमें कौन कौन से उत्पाद शामिल हैं दोस्तों, तो याद रखिए कि इसमें बनारसी पान शामिल है, इसके अलावा लंगड़ा आम, रामनगर का भंटा यानी कि रामनगर का जो बैंगन है, चंदौली का आदम चीनी चावल भी इसमें शामिल है। बनारसी पान, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा और आदम चीनी चावल। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ पर खोला गया है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का क्योंकि पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपकी हड्डियाँ होंगी मतलब कोई भी जो हड्डियाँ होंगी वो 5 साल तक सुरक्षित रखी जाएंगी। तो ये जो बोन बैंक खुला दोस्तों वो ये वाराणसी के BHU में खोला गया है। तो इसका उत्तर बन रहा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले प्लांट का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो गीला कूड़ा होता है उससे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG बनेगी, लेकिन ये बायो होगी, मतलब जैव। ठीक है, तो गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाला जो प्लांट है इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों कहाँ पर, गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और अन्य में। तो इसका दोस्तों सही जवाब है बुथनी गांव, गोरखपुर में, यानी कि आपका जो विकल्प ए है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर 2 दिन का राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन दोस्तों किया गया कहाँ पर, लखनऊ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, जिसका नाम है विश्व भारती। तो ये जो विश्व भारती पुरस्कार है कौन देता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान इसे प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का यह सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा। और इसे प्रदान किया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के पूर्व HOD प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो इनाम मिलता है यानी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी होती है, 5 लाख और 1,000 रुपये। ठीक है, इतनी राशि जो है मिलती है विश्व भारती पुरस्कार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR की तर्ज पर
राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके एससीआर स्टेट, यहाँ पर देखिए एससीआर स्टेट राजधानी क्षेत्र यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। तो दोस्तों नियर कैपिटल रीजन इसको कहते हैं, ये हो जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। तो राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें कुल कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इनकी संख्या है ऑप्शन ए 7। ठीक है, 7 जनपद हैं। कौन कौन से जनपद हैं? तो इसमें देखिए एक तो आपका कानपुर नगर है, दूसरा कानपुर देहात है, तीसरा उन्नाव है, चौथा लखनऊ तो रहेगा, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी। ये वो मतलब जनपद हैं जिनको मिलाकर यूपी में एससीआर का गठन किया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बात एससीआर की हुई तो एनसीआर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। तो बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय योजना और विकास का एक अद्वितीय उदाहरण है। एनसीआर के रूप में अधिसूचित पूरे एनसीटी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को कवर करता है। इसमें 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है। तो हरियाणा के जो ज़िले हैं जो एनसीआर में आते हैं उनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल है। मतलब हरियाणा से कुल मिला के 14 ज़िले इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। कुल 8 ज़िले उत्तर प्रदेश से हैं। राजस्थान के 2 ज़िले हैं अलवर और भरतपुर, और दिल्ली में हैं संपूर्ण, जो पूरी दिल्ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देश के पहले रोपवे का उद्घाटन मार्च 2023 में किस जनपद में किया गया? तो इसका उत्तर होगा वाराणसी में। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है मार्च 2023 में कहाँ पर G20 पर आधारित पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? G20 पर आधारित पुस्तक मेला ये कहाँ पर लगाया गया था दोस्तों? तो ये लगा था लखनऊ में। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में कौन सा स्थान है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि कृषि उत्पाद में भारत दुनिया में दूसरा स्थान रखता है, पहला चीन रखता है, लेकिन निर्यात के क्षेत्र में हमारा जो स्थान है वो काफ़ी पीछे है। जो भारत का स्थान है दोस्तों वो 13वां है। ठीक है, 13वां स्थान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओलेरीकल्चर सब्जियों की व्यापारिक खेती को कहा जाता है, सही है। विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, ये भी सही है। मेरीकल्चर घोड़ों खच्चरों का व्यापारिक पालन, सही है। आर्बोरीकल्चर वृक्षों व झाड़ियों की कृषि, ये भी सही है। गलत क्या है? गलत है ऑप्शन सी, मेरीकल्चर और घोड़ों खच्चरों का व्यापारिक पालन। ये इसको क्या कहते हैं? घोड़ों खच्चरों का जो व्यापारिक पालन होता है दोस्तों उसको कहेंगे हॉर्सीकल्चर। ठीक है, हॉर्सीकल्चर। तो मेरीकल्चर किसको कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, जो मेरीकल्चर है इसमें व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है मेरीकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य की पहचान कीजिए। नींबू में जो लिटिल लीफ छोटी पत्तियों वाला रोग होता है वो तांबे की कमी से होता है, ये सही है बिल्कुल। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है, ये भी सही है। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदारी होती है, ये भी सही है। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज नहीं है बल्कि मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये असत्य है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल में मुख्य तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ईज सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था में सुधार हेतु लागू किया गया है? ईज सुधार एजेंडा जो है वो किस वित्तीय संस्था में सुधार के लिए लागू किया गया था दोस्तों? तो ये लागू किया गया है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक PSB पब्लिक सेक्टर बैंक के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की और ईज 4.0, ईज का फुल फॉर्म क्या होगा? एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा। तो इसको लॉन्च किया गया था कब? 2021 में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट की गई? ऐसे प्रश्न कई बार आएंगे और मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उनको बिल्कुल रट लीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है।
तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ये स्टार्ट हुई थी 2014 में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। डेट तो पूछेगा नहीं, लेकिन 28 अगस्त 2014 इसको याद रख लीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है? क्षेत्रीय रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबी होते हैं, इसमें दोस्तों सर्वाधिक जो हिस्सेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है 50%। राज्य सरकार इसमें मात्र 15% देता है और प्रमोटर बैंक का जो हिस्सेदारी होती है वो 35% होता है। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1975 में होती है, लेकिन जो अधिनियम बनाया गया था वो 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के नाम से बना था। स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन ये जो अधिनियम बना था 1976 के नाम से बना था। और आरआरबी का जो स्वामित्व होता है केंद्र सरकार का कितना होता है? 50%। सबसे ज़्यादा इसमें स्वामित्व किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, फिर प्रायोजक बैंक होता है, फिर राज्य सरकार। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसको आप एमपीसी के नाम जानते हैं। एमपीसी का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो आरबीआई का गवर्नर होता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्रम उनका 25वां है। एमपीसी का मतलब तो होता है दोस्तों यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि एमपीसी। ये भारत सरकार के द्वारा गठित होती है। इसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? तो वित्तीय समावेशन सूचकांक दोस्तों ये वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय संघ। तो दोस्तों यहाँ पर जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है इसको आरबीआई जारी करता है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। देखो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक के द्वारा बिना किसी आधार वर्ष के इसे 2021 में डेवलप किया गया था और इसे रिजर्व बैंक कब जारी करता है? तो जुलाई के महीने में इसे जारी किया जाता है। ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न होगा। निम्न कथनों पर विचार करें और उसका उत्तर दें। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, करेक्ट है। 2023 में सम्मेलन भारत में हुआ, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन सी बन रहा है। ठीक है। G20 की स्थापना 1999 में कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी ब्रिटेन में। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये आपकी वेबसाइट है, इस पर विजिट करके आप बाकी के जो क्विज हैं, प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, सब कुछ जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।